हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी ट्रिक वोकेबलरी की, पार्ट 3 है आज। ठीक है, इससे पहले हम 2 क्लासेज में ट्रिक वोकेबलरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। तो चलिए आज हम देखते हैं। यहाँ पर वर्ड्स को मैं आपके सामने बिल्कुल ईजी बनाऊंगा। तो सबसे पहला वर्ड जो मैं आपके सामने लिखता हूँ वो वर्ड देखिएगा आप अच्छे से। वर्ड है EXODUS। क्या है वर्ड? EXODUS। इसको वैसे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है इसका एक्सोडस, लेकिन अगर मान लीजिए इसको याद करना है तो आप एक तरीका याद कर सकते हो। अगर इसको आप तुरंत बोलते हैं तो ये किसकी तरह लगता है आपको? एक्सोदस की तरह। किसकी तरह लगता है? एक्सोदस की तरह। अरे ये बात आपको अच्छे समझ में? वेरी गुड। अब आप जस्ट सपोज करिए, एक तो इसको बोलकर देखिए जल्दी से, एक्सोडस, और एक एक्सोदस। एक्सोदस क्लियर? अब अगर मान लीजिए आप कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हो तो वहां पर आपको 110 रुपए किसके तौर पर देते हैं? तो ऑब्वियसली सी बात है किसके तौर पर दिए जाते हैं? विदाई के तौर पर। तो एक्सोडस का मतलब क्या होता है आपके? विदाई। विदाई करना या रवाना कर देने को क्या बोला जाता है आपके? एक्सोडस। तो एक्सोडस वर्ड को आप किससे याद रखोगे? तुरंत देखने पर किसकी तरह लग रहा है? ये हमें 110 की तरह लग रहा है। किसकी तरह लग रहा है? 110 की तरह। और 110 की तरह जो लग रहा है वहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा? विदाई के तौर पर कितने रुपए दिए? 110। तो एक्सोडस का मीन क्या हो गया? विदाई। ओके, चलिए अब इसके हम सिनोनिम्स देखते हैं। जैसा कि आपको यह स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इसके सिनोनिम्स। तो सबसे पहला वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है फेयरवेल। फेयरवेल मीन्स भी क्या होता है आपके? विदाई के तौर पर हम यूज लेते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सेट सेल। SETSAIL। सेट सेल मतलब भी क्या होता है? जो चीजें रवाना हो जाती है जनरली उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सेट सेल का यूज करते हैं। ओके। नंबर थर्ड वर्ड आपको यहां दिखाई दे रहा है गेट अवे। नॉर्मल सा वर्ड है गेट अवे। गेट अवे कैसी फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब ही क्या होता है? रवाना कर देना। ओके। तो इस तरह से एक्सोडस के सिनोनिम्स क्या क्या निकल कर आया आपके सामने? फेयरवेल है, सेट सेल है और गेट अवे है। ठीक है। चलिए अब इसके एंटोनिम्स भी देखेंगे हम। विलोम शब्द या विपरीत शब्द जो होते हैं, अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं, वो एंटोनिम्स हम यहां पर देखते हैं। तो यहां पर आपको एंटोनिम्स में जैसा कि दिखाई दे रहा है अराइवल। विदाई का क्या होगा आपके? विदाई किसी चीज को रवाना कर देना है, विदा कर देना। इसका मतलब पहुंचना, या पहुंच को क्या बोला जाता है आपके? उसके एंटोनिम के तौर पर हम यूज लेंगे। तो सबसे पहला वर्ड यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको? अराइवल। ऐसे ही दूसरा वर्ड है एडवेंट। ADVENT। एडवेंट का मतलब भी क्या होता है? पहुंचना। जब कभी भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी टाइप कोई पर्सन होता है या कोई संत महात्मा होता है, अगर उनका किसी तरह से अराइवल होता है तो उसके लिए हम जनरली क्या वर्ड यूज लेते हैं? एडवेंट वर्ड यूज लेते हैं। और थर्ड वर्ड है यहां पर आपके सामने एंटोनिम में अपीयरेंस। तो एक्सोडस के एंटोनिम में अपीयरेंस वर्ड भी यहां पर आपके यूज लिया जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत एक्सोडस के अंदर नहीं है? वेरी गुड। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड अब यहां पर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। जैसा कि वर्ड है देखिएगा अच्छी तरह से, CELERITY। क्या है वर्ड? CELERITY, सेलेरिटी। देखिए आपको इसको किससे याद रखना है? वर्ड क्या है? CELERITY, सेलेरिटी। आप इसको याद रखो जनरली सेलिब्रिटी। किसके तौर पर याद रखो? सेलिब्रिटी। अब सेलिब्रिटी, सेलेरिटी। ठीक है। अब आपने अच्छे से, सेलिब्रिटी तो एक नॉर्मल सा वर्ड होता है, कॉमन वर्ड होता है, आपने सुना भी होगा सेलिब्रिटी। अब सेलिब्रिटी को सेलेरिटी से मैं देखिए किस तरह से जोड़ता हूं, आपको परमानेंट ये वर्ड याद हो जाएगा। तो जो भी सेलिब्रिटी होते हैं वो अपना काम हमेशा, कभी भी आपने देखा होगा, धीरे धीरे करते हैं, जल्दबाजी में उनका काम होता है। वो बहुत रैपिड लाइफ जीते, एक तरीके से बहुत गति से वो काम करते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए सेलेरिटी को किससे याद रखना है? सेलिब्रिटी। और जो भी सेलिब्रिटी होता है वो अपना काम हमेशा कैसे करता है? तेजी से। ठीक है। या अगर मैं कहना चाहूं तीव्रता से, तो तेजी, तीव्रता, गति, इन सबका मतलब क्या होता है? सेलेरिटी। तो किससे याद रखोगे सेलेरिटी को? सेलिब्रिटी। और जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं वो हमेशा, जैसे अक्षय कुमार एक सेलिब्रिटी है, वो साल में कितनी मूवीज देता है अपनी? लगभग 4 से 5 मूवीज देते हैं वो। ठीक है। तो अपना काम कैसे कर रहे हैं? वो स्पीडली कर रहे हैं। तो सेलेरिटी का मतलब क्या होगा? तेजी या तीव्रता। वेरी गुड। चलिए इसके हम यहां पर सिनोनिम्स देखते हैं। जैसा कि आपको सेलेरिटी के यहां पर सिनोनिम्स शो हो रहे हैं।
सबसे पहला वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है रैपिडिटी। क्या है वर्ड? रैपिडिटी। रैपिडिटी मतलब भी क्या होता है? तीव्रता या तेजी को क्या बोला जाता है? आपके रैपिडिटी बोला जाता है। नंबर सेकंड वर्ड आपको यहां पर जैसा कि दिखाई दे रहा है स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस मतलब भी क्या होता है? आपके तेजी या गति को क्या बोला जाता है? स्विफ्टनेस। ऐसे ही क्विकली, क्विकली मतलब भी क्या होता है? तेजी या गति। इसी तरह से अगला वर्ड है फ्लैटनेस। फ्लैटनेस मतलब भी क्या होता है? वही सेम, तेजी या गति को हम क्या कहते हैं? फ्लैटनेस। ऐसे ये HAST, हैश। हैश मतलब भी क्या होता है? गति को बोला जाता है, या तेजी से कोई काम करता है, तीव्रता से, जल्दी में कोई काम होता है, उसको क्या बोला जाता है? हैश। ऐसे ये हरी, नॉर्मल वर्ड है, सुना हुआ है, HURRY। हरी मीन्स भी क्या होता है? तेजी या गति को बोला जाता है, जल्दबाजी को बोला जाता है। ऐसे ये क्विकनेस। क्विकनेस मतलब भी क्या होता है? आपके जल्दबाजी के लिए हम किसका यूज करते हैं? जनरली क्विकनेस का यूज करते हैं। इसी तरह से आपको यहां पर वर्ड दिखाई दे रहा है रैपिडिटी। ओके, और लास्ट है वेलोसिटी वर्ड, VELOCITY। वेलोसिटी मतलब भी क्या होता है? जल्दी में या जल्दबाजी को क्या बोला जाता है? वेलोसिटी। ओके, तो समझ आ गया। तो सेलेरिटी के सारे सिनोनिम्स होंगे। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स के बारे में। ठीक है, इसके एंटोनिम्स अब हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको यहां पर एंटोनिम्स दिखाई दे रहा है, इसका डिले। भाई कोई चीज तेजी से होगी तो उसका एंटोनिम क्या होगा? देरी से। क्या होगा? देरी से। तो एंटोनिम्स के लिए जो यहां पर आपको पहला वर्ड दिखाई दे रहा है वो है डिले। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वर्ड आपको या एंटोनिम इसका दिखाई दे रहा है रेस्ट, REST। रेस्ट यानी भी क्या होता है? देरी से कोई भी चीज। ठीक है, फिर है स्लोइंग, SLOWING। स्लोइंग मतलब भी आप जानते हो, देरी को बोला जाता है। इसी तरह से स्लोनेस। स्लोनेस मतलब भी कोई चीज आराम से चल रही हो, धीरे धीरे, देरी से चल रही हो, तो उसे भी क्या बोला जाता है? आपके स्लोनेस। अच्छे से देखिएगा इन वर्ड्स को। ठीक है, और लास्ट है स्लगिशनेस। स्लगिश मतलब भी क्या होता है? ढीलम ढाल या देरी से कोई चीज होती है, उसको क्या बोला जाता है? आपके स्लगिशनेस। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो सेलेरिटी को आप किससे याद रखोगे? सेलिब्रिटी से। और सेलिब्रिटी अपना काम हमेशा कैसे करते हैं? तेजी से करते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने KINDLE। वर्ड क्या है? KINDLE, किंडल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं तो जो किंडल वर्ड होता है, इसको आपको किससे याद रखना है? ये थोड़ा बहुत आपको इसकी तरह नहीं लग रहा? कैंडल की तरह। कैंडल यानी क्या होती है? मोमबत्ती। अच्छे से जानते हैं आप, कैंडल यानी क्या होता है? आपके मोमबत्ती होती है। अब मोमबत्ती क्यों लाता है इंसान? तो ऑब्वियसली सी बात है, कैंडल लाई किस लिए जाती है? आपके जलाने के लिए। किसके लिए? जलाने के लिए। तो कोई भी चीज जलाने का या जलाने को हम क्या बोलते हैं? किंडल बोला जाता है। तो किंडल को आप किससे याद रखोगे? KINDLE को, कैंडल। नॉर्मली कैंडल सुना हुआ वर्ड होता है, मोमबत्ती को बोला जाता है। तो किंडल, कैंडल। और कैंडल क्यों लाता है इंसान? जलाने के लिए। तो किंडल मतलब होता है जलाना या प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करने को भी क्या बोला जाता है? आपके किंडल बोला जाता है। ओके, वेरी गुड। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं अब हम यहां पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर इसके सिनोनिम्स शो हो रहे हैं, सबसे पहला है इग्नाइट, IGNIT। इग्नाइट मींस क्या होता है? वही चीजों को जलाना। आ रही है बात समझ? ऐसे ही नंबर सेकंड है आर्सन, ARSON। देखिए आर्सन मतलब होता है जलाना। और मैंने आपको इससे पहले एक क्राइम वोकेब कराई थी जिसमें एक वर्ड बताया था आपको, आर्सनिस्ट। और आर्सनिस्ट मतलब होता है आग लगाने वाला। आगजन को हम क्या कहते हैं? आर्सोनिस्ट कहते हैं। तो उसी से एक वर्ब निकली आर्सन, और आर्सन मींस क्या होता है? आपके जलाना होता है। ओके, नंबर थर्ड आपको यहां पर जैसा कि सिनोनिम्स इसका शो हो रहा है चार, CHAR। इसका मतलब भी क्या होता है? जलाने को बोला जाता है। फिर है स्पार्क, SPARK। स्पार्क आप जानते हैं, कोई भी चीज जलाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? स्पार्क बोला जाता है। फिर है उसके बाद COMBUSTION। ठीक है, कंबशन। कंबशन मीन्स भी क्या होता है? चीजों को जला देना। और लास्ट है स्कल्ड, SCALD। स्कल्ड मीन्स भी क्या होता है? आपके चीजों को जलाना। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? चलिए अब इसके हम एंटोनिम्स देखते हैं। जैसा कि आपको यहां पर इसके एंटोनिम्स शो हो रहे हैं। तो किंडल मीन्स हुआ जलाना। तो जलाने का विपरीत शब्द क्या होगा? बुझाना। क्या होगा जलाने का विपरीत शब्द? बुझाना। तो बुझाने को हम क्या क्या कहते हैं उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है आपके DOUSE, डाउज। डाउज मीन्स क्या होता है? चीजों को बुझा देना। नंबर सेकंड वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन्स भी क्या होता है? आपके बुझा देने को क्या बोला जाता है? एक्सटिंग्विश बोला जाता है। इसी तरह से पुट आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब भी क्या होता है? बुझा देने को क्या बोला जाता है? आपके पुट आउट बोला जाता है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट वर्ड यहां पर जैसा कि शो हो रहा है स्लैक,
SLACK, बहुत ही अच्छा वर्ड है। और स्लैक मीन्स क्या होता है, जनरली बुझाने को क्या बोला जाता है, स्लैक बोला जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है स्टब, STUB, स्टब मीन्स भी क्या होता है, बुझाना। फिर स्नफ, SNUFF, स्नफ मीन्स भी क्या होता है, वही चीजों को बुझा देने को बोला जाता है। कोई भी जलती हुई चीज होती है उसको बुझा दो तो स्नफ कहलाता है। फिर एक क्वेंच, QUENCH, ओके, ये भी इसका एंटोनिम्स होगा। और लास्ट है ब्लो आउट, BLOWOUT, ब्लो आउट मीन्स भी क्या होता है, बुझा देने को बोला जाता है। ओके, तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? तो किंडल को किससे याद रखोगे, कैंडल से। और कैंडल किस काम में ली जाती है, जनरली अच्छे से पता है आपको, जलाने के काम में ली जाती है। अगला वर्ड देखते हैं हम यहाँ, RABID, देखिए रैबिड, वर्ड क्या है, रैबिड। अब रैबिड को आप किससे याद रखोगे, तो मैं आपको बता देता हूं। ये वर्ड आपको देखने पर ऐसे नहीं लगता, रेबिज की तरह लग रहा हो। किसकी तरह लग रहा हो, रेबिज। रेबिज आपको अच्छे से पता है कि एक क्या होती है, डिजीज है रेबिज। किसके काटने से होती है, कुत्ते के काटने से। तो रैबिड को किससे याद रखोगे आप, रेबिज से। रैबिड, रेबिज, रैबिड, रेबिज। तो रेबिज जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ये एक बीमारी होती है। और ये बीमारी का मतलब क्या है, कुत्ते काटने से होती है। और उसमें इंसान क्या हो जाता है, जनरली पागल हो जाता है। तो रैबिड मतलब क्या होगा आपके, पागल। ठीक है, मंद बुद्धि, विक्षिप्त जिसको हम कहते हैं, आपने सुना होगा विक्षिप्त, जो थोड़ा दिमाग जिसका कम काम करे। तो पागल या विक्षिप्त जो होता है उसको क्या बोला जाता है, आपके रैबिड बोला जाता है। तो रैबिड को किससे याद रखना है, रेबिज से। और रेबिज बीमारी के अंदर जनरली इंसान क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। ओके, चलिए इसके अब हम सिनोनिम्स देखते हैं यहां पर रैबिड के। जैसा कि आपको यहां पर रैबिड के फर्स्ट वर्ड में सिनोनिम्स के तौर पर इसके जो पर्यायवाची वर्ड होते हैं, जरूर नहीं हो डायरेक्ट ही हो, डायरेक्ट वर्ड भी हो सकता है, इनडायरेक्ट वर्ड भी हो सकता है, उससे लिंक करता हुआ कोई लिंकिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रैबिड का मतलब एक्चुअल क्या होता है, पागल या विक्षिप्त होता है। तो पागल या विक्षिप्त को जिसका दिमाग कम काम करता है उसे हम पहला वर्ड कहते हैं ल्यूनेटिक, LUNATIC। ल्यूनेटिक मतलब भी क्या होता है, पागल। सेकेंड वर्ड है GOWK, बहुत ही सॉलिड वर्ड है GOWK, इसका मतलब भी क्या होता है, आपके पागल होता है। इसी तरह से नंबर थर्ड वर्ड आपको यह दिखाई दे रहा है पैरानोइड, PARANOID। पैरानोइड मींस भी क्या होता है, पागल के तौर पर हम पैरानोइड का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड आपको यह दिखाई दे रहा है डिमेंटेड, DEMENTED। डिमेंटेड मतलब भी क्या होता है, वही सेम। पागल या विक्षिप्त को क्या बोला जाता है, आपके डिमेंटेड बोला जाता है। इसी तरह से बहुत सॉलिड वर्ड है नेक्स्ट, मूनस्ट्रक, MOONSTRUCK। मूनस्ट्रक मतलब भी क्या होता है, वही सेम, पागल या विक्षिप्त के तौर पर यूज लिया जाता है। फिर वैकी, WACKY, मैनियक टाइप जो होता है, संकी होता है, पागल होता है, उसे हम जनरली क्या कहते हैं, वैकी यूज लेते हैं। और लास्ट वर्ड है डाफ्ट, DAFT। डाफ्ट मीन्स भी क्या होता है, पागल के तौर पर इसका यूज लिया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स कि इसका विपरीतार्थमक शब्द क्या होंगे, या इसके विलोम या अपोजिट वर्ड जो होते हैं वो आपके रैबिड के क्या क्या होते हैं। तो पागल का अपोजिट क्या होगा, एक तरीके से समझदार। पागल का अपोजिट क्या होगा, समझदार होगा। तो समझदार को क्या बोला जाता है, फर्स्ट वर्ड है मॉडरेट। क्या है फर्स्ट वर्ड, मॉडरेट, MODERAT। मॉडरेट मतलब क्या होता है, समझदार के तौर पर मॉडरेट का यूज लिया जाता है। फिर अगला वर्ड है वाइज, WISE। वाइज मतलब आप जानते हो बखूबी कि वाइज मीन्स क्या होता है, समझदार। नंबर थर्ड वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सेंसिबल, SENSIBLE। सेंसिबल मतलब भी क्या होता है, समझदार के तौर पर सेंसिबल का यूज किया जाता है। अगला वर्ड है श्रूड, SHREWD। चतुर, समझदार को हम क्या कहते हैं, श्रूड वर्ड यूज लेते हैं। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, तो रैबिड को किससे याद रखोगे, रेबिज से। और रेबिज कैसा रोग है जिसमें इंसान जनरली क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो रैबिड का मतलब होता है आपके पागल या विक्षिप्त। अगला वर्ड हम देखेंगे यहां पर, जैसा कि वर्ड देखिए MIRTH, इसे बोला जाता है मर्त। क्या बोला जाता है, मर्त। अब इस वर्ड को कुछ नहीं करना है, याद करने का एक सिंपल सा फंडा है, M की जगह आप B कर दीजिए, BIRTH। तो इसका मतलब क्या होता है, बर्थ। और बर्थ का आप मतलब अच्छे से जानते हैं सभी बच्चे कि बर्थ मीन्स क्या होता है, जन्म। अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी का जन्म होगा, बर्थ होगा, जन्म होगा, तो आपके घर वालों को आपके जन्म पे खुशी हुई थी या दुख हुआ था? ऑब्वियसली सी बात है, आप यही कहेंगे कि आपके घर वालों को क्या हुई थी, खुशी। तो मर्थ मीन्स क्या होता है, खुशी। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में? तो मर्थ वर्ड को किससे याद रखोगे आप, बर्थ से। और बर्थ यानी क्या होता है, जन्म। और आपके जन्म पे आपके घर वालों को क्या हुई, खुशी। दैट्स मीन बर्थ मर्थ।
आपके बर्थ पे घर वालों को मर्थ हुई तो इससे क्या बोला जाता है, खुशी बोला जाता है। वेरी गुड। चलिए अब इसके हम सिनोनिम्स देखते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर देखिए जैसा कि सिनोनिम्स शो हो रहा है, सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर अम्यूजमेंट। वर्ड क्या है, अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मीन्स भी क्या होता है, खुशी को बोला जाता है अम्यूजमेंट। ओके। नंबर सेकंड वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यूफोरिया। बहुत ही सॉलिड वर्ड है, EUPHORIA, यूफोरिया। यूफोरिया मतलब भी क्या होता है, खुशी के लिए यूज करते हैं। अगला वर्ड है किक, KICK, किक। किक यानी क्या होता है, वर्ब के तौर पर खुशी के लिए हम किसका यूज किया करते हैं, किक का यूज करते हैं। अरे ये बात आपको समझ में, ठीक है। इसी तरह से गस्टो, GUSTO, बहुत ही सॉलिड वर्ड है। गस्टो मीन्स भी क्या होता है, खुशी, आनंद या हर्षोल्लास को क्या बोला जाता है, गस्टो बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन मतलब भी क्या होता है, खुशी के तौर पर हम ग्रेटिफिकेशन वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हिलेरिटी, HILARITY। हिलेरिटी मतलब भी क्या होता है, खुशी। ओके। चलिए इसके अब हम सिनोनिम्स देखें, एंटोनिम्स देखेंगे। जैसा कि खुशी के एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो क्या होगा, दुखी, या दुख को हम क्या कहते हैं जनरली, तो वो आपको यहां पर एंटोनिम्स शो हो रहे हैं। सबसे पहला वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है डेस्पोंडेंट। क्या दिखाई दे रहा है, डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट मीन्स क्या होता है, निराश हो जाना। ठीक है। देखिए खुशी का अपोजिट और क्या हो सकता है, निराश या निराशा। तो निराश हो जाने को या निराशा को क्या बोला जाता है, आपके जनरली डेस्पोंडेंट बोला जाता है। अगला वर्ड है यहां पर डिसकॉन्सोलेट। क्या है, डिसकॉन्सोलेट। अब जिसके स्टार्टिंग में डिस वैसे ही लग चुका है, वो नेगेटिव फॉर्म में चला गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसमे, DISMAY। डिसमे मतलब भी क्या होता है, निराश होने को क्या बोला जाता है, आपके डिसमे बोला जाता है। फिर वो सॉलिड वर्ड है वोबेगॉन। वोबेगॉन मतलब भी क्या होता है, निराशा होती है। फिर एक ग्लूमी, नॉर्मली जनरल सा वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब भी क्या होता है, निराशा। ओके। उसके बाद है मिजरेबल। मिजरेबल मतलब भी क्या होता है, दयनीय, निराश या दुखी को हम क्या कहते हैं, मिजरेबल कहते हैं। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। ठीक है। तो समझ आ गया ये आपको अच्छे से, वेरी गुड। तो चलिए आज की हमारी जो ये क्लास है ट्रिक वोकेबलरी की, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आई होगी। इन वर्ड्स को आप याद करिएगा। साथ ही साथ मैंने जितने भी आपको सिनोनिम्स बताए हैं, एंटोनिम्स आपको बताए, उन सारे वर्ड्स को आप अच्छे से याद करिएगा। आ रही है बात समझ। और ये जितने भी वर्ड्स है अराउंड अपन देखें तो तकरीबन आपको 50+ वर्ड्स यहाँ पे विद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद हो चुके होंगे। इनको रिवाइज करिएगा। और जनरली अगर आपको मेरी किसी भी क्लास का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अर्जुन सर, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। आपको इनके PDF लगातार मिलते रहेंगे, वहां पर कंटिन्यूअसली हमारे टेस्ट होते रहते हैं। ओके। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।